एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस न्यू वीडियो में आप सब लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप सब। आज मैं इस वीडियो में एल्जेब्रिक फार्मूला क्वेश्चन, एल्जेब्रिक का जो इस टाइप का क्वेश्चन होता है फार्मूले की बेस पे, तो इस तरह के क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई दो वैल्यू दे दे, कोई भी दो वैल्यू दे दे और बीच में प्लस साइन हो और होल क्यूब दे दे, तो इस तरह के क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है मैं इस वीडियो में बताऊंगा। और दूसरा क्वेश्चन मान लीजिए अगर कोई दो वैल्यू दे दे, बीच में माइनस साइन दे दे और होल क्यूब दे दे, तो इस तरह के क्वेश्चन किस तरह से करते हैं। तो मान लीजिए अगर बीच में प्लस साइन दे दें तो इस तरह का क्वेश्चन किस तरीके से करते हैं, बीच में माइनस साइन दे दें तो इस तरह के क्वेश्चन को किस तरीके से करते हैं। मैं दोनों क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से करके दिखाऊंगा, तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को पूरा देख ले तो इसी वीडियो में आप सीख जाएंगे कि इस तरह के क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है और कभी भी आपका आंसर गलत नहीं आएगा। बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊंगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताऊंगा, तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को किस तरीके से किया जाता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए दो वैल्यू दे दे, बीच में प्लस साइन हो और होल क्यूब, या फिर दो वैल्यू दे दे, बीच में माइनस साइन दे दे, होल क्यूब, तो इन दो क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कराऊंगा। तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छे तरीके से कराऊंगा और वीडियो को देखने के बाद आप इजिली सीख जाएंगे। ठीक है, चलिए करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, इन दो क्वेश्चन को करने से पहले एक बात बता देना चाहता हूं, उस बात को याद रखिएगा। मान लीजिए अगर कोई भी दो वैल्यू दे दे, बीच में प्लस साइन हो और होल क्यूब दे दे, ठीक है, या फिर दो वैल्यू दे दे, बीच में माइनस साइन दे दे और होल क्यूब दे दे, तो इसका एक फार्मूला होता है, इसका अलग फार्मूला है, इसका अलग फार्मूला। इन दोनों का फार्मूला सबसे पहले आप देख लीजिए, क्योंकि वो फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी फार्मूले को हम यूज करके सॉल्व करेंगे। तो कभी भी अगर दो वैल्यू दे दे, बीच में प्लस साइन दे दे, होल क्यूब दे दे, या फिर दो वैल्यू दे दे, बीच में माइनस साइन दे दे, होल क्यूब दे दे, तो इन दोनों का अलग अलग फार्मूला, वो फार्मूला आप हमेशा याद, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिख जाए तो वो फार्मूला यूज कीजिएगा, क्योंकि उसी फार्मूले से सॉल्व होगा। तो मैं फार्मूला दिखा देता हूं, इस फार्मूले को अपने माइंड में आप सेट कर लीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। कभी भी मान लीजिएगा दो वैल्यू दे दे, बीच में प्लस साइन है और होल क्यूब हो, ठीक है, तो सबसे पहले क्या करिएगा, आप इसको ए मान लीजिएगा, ठीक है, और इस दूसरे वाले को बी मान लीजिएगा। कभी भी अगर दो वैल्यू दे दे, बीच में प्लस साइन हो और होल क्यूब दे दे, तो पहले को ए मान लीजिएगा, दूसरे को बी मान लीजिएगा। ठीक है, उसी तरह आप दूसरे वाले में कीजिएगा, पहले को ए मान लीजिएगा, दूसरे को बी मान लीजिएगा। इतना करने के बाद अब आप इजिली देखिए कि ए प्लस बी का होल क्यूब के फॉर्म में दिया है कि नहीं दिया है। अभी इसमें देखिए, ए प्लस बी का होल क्यूब दिया है, मतलब वही सेम हमारा दे दिया, इसको हम ए मान लिए, इसको बी मान लिए, तो देखिए ए प्लस बी का होल क्यूब के फॉर्म में दिया है। तो कभी भी अगर इस तरह का क्वेश्चन दिख जाए कि मान लीजिए दो वैल्यू बीच में प्लस साइन और होल क्यूब दे दे, तो उसमें ये फार्मूला आप यूज कर लीजिएगा, पहला वाला। अगर मान लीजिए दो वैल्यू दे दे, बीच में माइनस साइन दे दे, होल क्यूब दे दे, तो उसमें ये दूसरा वाला फार्मूला यूज कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन करके दिखाते हैं, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो पहले वाले क्वेश्चन में ये फार्मूला हम यूज करेंगे, तो सबसे पहले मैं ये फार्मूला इसमें राइट कर लेता हूं। तो कभी भी दो वैल्यू दे दे, बीच में प्लस साइन दे दे, होल क्यूब दे दे, तो ये फार्मूला आप यूज करिएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले फार्मूला राइट कर लेते हैं। तो सबसे पहले ब्रैकेट में करेंगे। अभी देखिए ये हमारा कौन सा वैल्यू है, ये वैल्यू है, तो हम इसके जगह पे ए रख रहे हैं, प्लस 3y क्या है, बी है, तो हम बी रख दे रहे हैं, होल क्यूब रख दे रहे हैं। ठीक है, अब देखिए ए प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है, यहां देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में ए प्लस बी। ठीक है, तो चलिए करते हैं, ए क्यूब आता है प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी होता है। ठीक है, तो कभी भी इस तरह का क्वेश्चन दिख जाए कि मान लीजिए दो वैल्यू बीच में प्लस साइन होल क्यूब दे दे, तो ये फार्मूला आप इसमें यूज करिएगा। अब ये फार्मूला यूज करने पे अब हम इसके बाद क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। अब इसके बाद हम ये करेंगे कि देखिए इसको हम ए माने थे, इसको बी मानेंगे, तो देखिए ए वाले वैल्यू को ए में पुट करेंगे, बी वाले वैल्यू को बी में पुट करेंगे, ऐसे करेंगे। ठीक है, ए को ए में पुट करेंगे, बी को बी में पुट करेंगे, बस यही आपको पुट करना, पुट करने के बाद सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन सॉल्व किस तरह से करते हैं वो आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बच्चे सॉल्यूशन में गलती करते हैं। ए हमारा कौन सा है, 2x है, तो ए की जगह 2x रखेंगे। ठीक है, प्लस बी कौन सा है, 3y, तो बी की जगह 3y रखेंगे। बहुत इजी तरीके से सॉल्व कराऊंगा, प्लीज वीडियो को ध्यान से देखिएगा, इजिली इसी वीडियो को देखने के बाद आप सीख जाएंगे। ठीक है, होल क्यूब लिख दिए। अब ए कौन सा है, ये है। ठीक है, तो 2x रखेंगे। याद रखिएगा कभी भी अगर ए पे क्यूब दिया रहेगा, ठीक है, ए पे क्यूब दिया रहेगा, तो ए वाला जो वैल्यू होगा उसको रख करके एक आप ब्रैकेट ऐसे रख दीजिएगा, एक ब्रैकेट बाहर से रख दीजिएगा, और ये जो पावर है क्यूब, इस पे क्यूब रख दीजिएगा। मतलब ए की जो वैल्यू है ए में रख करके उसके बाद बाहर से एक ब्रैकेट करके ये जो पावर होगा उसके ऊपर तब पावर करिएगा, मतलब इसको ब्रैकेट में रखिएगा। ठीक है, प्लस बी को भी आपको ब्रैकेट में रखना, तो बी हमारा कौन सा 3y है, तो 3y रखेंगे। अब इसको क्या करेंगे, ब्रैकेट में रखेंगे और उस पर पावर क्यूब कर देंगे। इन दोनों को आप ब्रैकेट में रखिएगा, याद रखिएगा ब्रैकेट में। प्लस 3 कौन सा है, ये है, मल्टीप्लाई ए कौन सा है,
2x है तो 2x रख देंगे, a को a में रखेंगे, b को b में रखेंगे। b कौन सा है, 3y है तो 3y रख दिए, क्योंकि b हमारा 3y है ना, तो 3y को b में रख दिए। अब ब्रैकेट में a कौन सा है, 2x है तो a में 2x रख दिए, प्लस b कौन सा है, 3y है तो b में 3y रख दिए, होल क्यूब कर दिए। अब इसको करने के बाद हम सिंपल क्या करेंगे, देखिए इसमें तो जगह नहीं बच रहा, तो इस दूसरे वाले क्वेश्चन को मैं दूसरे पेज में आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले पहले क्वेश्चन को करते हैं, इसको ऐसे उतार दीजिएगा, 2x प्लस 3y का होल क्यूब इज इक्वल टू, अब एक बात याद रखिएगा कभी, अब देखिए ब्रैकेट के अंदर जो हमारा दिया 2 दिया, जैसे मान लीजिए एक x दे दिया, एक 2 दे दिया, मतलब ये दोनों अलग अलग दिए, जब दोनों अलग अलग दिए रहे और ब्रैकेट पे पावर है, तो जब ब्रैकेट हटाइएगा तो ये पावर हमारे इस पे भी आएगा और ये पावर इस पे भी आएगा। तो चलिए करते हैं, अब ब्रैकेट हटा दिए तो ये पावर हमारा 2 पे भी आएगा, तो 2 पे पावर कितना है, क्यूब है, क्योंकि क्यूब आएगा ना 2 पे। और यहाँ आप देखिए मल्टीप्लाई इन दोनों, अब ये दोनों मल्टीप्लाई में ना, 2 मल्टीप्लाई एक्स क्या होता है, 2x होता है, तो 2 और x मल्टीप्लाई में है तो हम बीच में मल्टीप्लाई कर दें, अब x पे पावर भी क्यूब आएगा, ब्रैकेट जब हटाइएगा तो ये पावर हमारा 2 पे भी आएगा, ये पावर हमारा x पे आएगा, ठीक है। प्लस उसी तरह इसको भी करेंगे, ब्रैकेट हटाएंगे तो हमारा 3 पे पावर 3 आ जाएगा, अब बीच में मल्टीप्लाई y पे पावर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो हम 3 कर दिए, प्लस अब 3 को ऐसे लिख देंगे, मल्टीप्लाई 2x को ऐसे लिख देंगे, मल्टीप्लाई 3y को ऐसे लिख देंगे और ब्रैकेट को ऐसे लिख देंगे। ये सॉरी ये क्यूब नहीं होगा, आई एम रियली सॉरी, ये क्यूब नहीं होगा, क्योंकि हमें देखिए इस पे क्यूब नहीं दिया है, ये क्यूब नहीं होगा, मैं गलती से क्यूब रख दिया हूँ, उसके लिए मैं सॉरी कह रहा हूँ, क्यूब नहीं रहेगा, ठीक है। इसका फार्मूला सिर्फ ऐसा रहेगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ab, ब्रैकेट पे ए प्लस बी, ब्रैकेट में ए प्लस बी बस रहेगा, ब्रैकेट पे पावर नहीं रहेगा, ठीक है, याद रखिएगा। अब इसको ऐसे रूट हम राइट करते रहे हैं, 2x प्लस 3y और ब्रैकेट कर देंगे, ठीक है। अब इसको करने के बाद बस इसको आप ऐसे राइट कर दीजिए, इसको आप ऐसे राइट करते चले जाइएगा, ठीक है। 2x प्लस 3y का होल क्यूब इज इक्वल टू, अब 2 पे पावर कितना है, 3 है, तो 2 पे पावर 3 है, याद रखिए जिस नंबर पे जितना पावर है तो उस नंबर को उतनी बार मल्टीप्लाई करते हैं। अब 2 पे पावर 3 है, मतलब 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ साइड में मैं करके दिखा देता हूँ, देखिए 2 पे पावर क्यूब है, मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 पे पावर क्यूब है, क्यूब का मतलब 3 होता है, अब 3 है मतलब 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, ये 2 है 3 नहीं है। अब इन सबको मल्टीप्लाई करिए, 2 मल्टीप्लाई 2 कितना होता है, 4 होता है, 4 मल्टीप्लाई 2 कितना होता है, 8 होता है, मतलब हमारा 8 आ गया, ठीक है। अब मल्टीप्लाई एक्स क्यूब करेंगे, प्लस याद रखिएगा नंबर पे जो पावर होगा उसी को आप सॉल्व कीजिएगा, ये वेरिएबल पे जो पावर होगा उसको मत सॉल्व करिएगा, मतलब इस वेरिएबल पे जो पावर इसको इजीली ऐसे लिख दीजिएगा, लेकिन नंबर पे पावर होगा तो इसको सॉल्व करिएगा, ठीक है। प्लस 3 पे पावर 3 है तो 3 पे पावर 3 है, मतलब 3 पे पावर 3 है, तो 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 मल्टीप्लाई 3 कितना होता है, देखिए यहाँ पर कर देता हूँ, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, क्योंकि 3 का जो क्यूब होता है वो कितने बार, अब 3 पे पावर 3 है, मतलब 3 बार 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई 3 3 जा कितना होता है, 9 होता है, 9 3 कितना होता है, 27 होता है, क्योंकि 3 3 का 9 9 3 27 हो जाएगा, तो यहाँ पर 27 लिख देंगे। अब मैं बताएं इसको आप ऐसे लिख दीजिएगा, वेरिएबल को आप ऐसे राइट कर दीजिएगा, उसमें मत कुछ करिएगा, ठीक है। अब 3 को 2x में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3y में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 को 2x में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 3 2 जा 6 हो जाए, सबसे पहले नंबर को मल्टीप्लाई कीजिएगा, 3 2 जा 6, फिर x को ऐसे लिख देंगे, फिर मल्टीप्लाई 3y कर देंगे और ब्रैकेट में ये राइट कर देंगे सिंपल, 2x प्लस 3y कर देंगे, ठीक है। इतना करने के बाद फिर इसको ऐसे राइट कर दीजिएगा, 2x प्लस 3y का होल क्यूब इज इक्वल टू, अब 8 को x क्यूब में मल्टीप्लाई करिए तो 8x क्यूब आ जाएगा, ठीक है, प्लस 27 को y क्यूब में मल्टीप्लाई कीजिए तो 27y क्यूब हो जाएगा, प्लस अब 6x को 3y में मल्टीप्लाई, तो मैं सबसे पहले नंबर को सबसे पहले मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो 6 3 कितना होता है, 6 3 18 होता है, और x मल्टीप्लाई y क्या होता है, xy हो जाएगा, हो गया। अब ब्रैकेट में क्या कर देंगे, 2x प्लस 3y कर देंगे, ठीक है। अब इसको करने के बाद क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को ऐसे राइट करेंगे, 2x प्लस 3y का होल क्यूब कर देंगे इज इक्वल टू 8x क्यूब को ऐसे लिख देंगे, प्लस 27y क्यूब को ऐसे लिख देंगे, प्लस 18xy को ऐसे लिख देंगे, और याद रखिएगा इसको लिखने के बाद ब्रैकेट में इसको राइट कर दीजिए, 2x प्लस 3y कर दीजिएगा, ठीक है। अब इसको करने के बाद क्या करेंगे, इसको ऐसे राइट कर देंगे, 2x प्लस 3y का होल क्यूब कर देंगे इज इक्वल टू, इसको ऐसे राइट कर देंगे 8x क्यूब, प्लस इसको ऐसे राइट कर देंगे 27y क्यूब कर देंगे, और प्लस अब याद रखिएगा, आप देखिए जब भी ब्रैकेट के अंदर कोई वैल्यू दे, मैं क्या बताया हूँ ध्यान से सुनिएगा, ब्रैकेट के अंदर अगर आपको वैल्यू दिया रहे और जस्ट ब्रैकेट के बाहर सटले कोई वैल्यू दिया रहे
तो इस वैल्यू को आप इसमें भी मल्टीप्लाई कीजिएगा, इस वाले वैल्यू को इसमें मल्टीप्लाई, मतलब इस वैल्यू को पहले वाले मल्टीप्लाई कीजिएगा और इसको दूसरे मल्टीप्लाई कीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अब इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं बताया जब भी दो को मल्टीप्लाई किया करिए, तो अगर मान लीजिए नंबर के साथ वेरिएबल है, नंबर के साथ वेरिएबल है, तो सबसे पहले नंबर को मल्टीप्लाई कीजिए। तो 18 दूना कितना होता है 36 होता है, लिख दिए। अब एक्स को एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर वाई को ऐसे लिख देंगे प्लस, अब इसको हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 18 मल्टीप्लाई 3 कितना होता है, यहां पर करके दिखा देता हूं। 18 मल्टीप्लाई 3, 8 3 कितना होता है 24, 4 2 कैरी कर देंगे, 8 3 एकम 3, 3 + 2 कितना होता है 5, मतलब 54 आया। तो 54 को ऐसे लिख देंगे, 54 को हम ऐसे लिख देंगे। अब फिर देखिए एक्स इसमें दिया लेकिन इसमें नहीं दिया, तो x को इजीली एक के लिखेंगे। अब y इसमें भी दिया, y इसमें दिया, तो y मल्टीप्लाई y के क्या होता है y स्क्वायर होता है, ठीक है। तो कभी भी अगर दो नंबर दे दे और उसके जस्ट बगल में वेरिएबल दे दे, तो सबसे पहले नंबर को मल्टीप्लाई कीजिएगा, फिर वेरिएबल को मल्टीप्लाई कीजिएगा, ठीक है। वेरिएबल किसे कहते हैं नहीं पता आपको, ए से लेकर के जेड तक जितने भी लेटर होते हैं उसे वेरिएबल कहते हैं। तो एक्स क्या है वेरिएबल, वाई क्या है वेरिएबल है, जेड क्या है वेरिएबल है, ए क्या है वेरिएबल है, वी क्या है वेरिएबल। बस इतना करने के बाद यही क्या आ गया, मेरा आंसर आ गया, ठीक है। अब इतना करने के बाद यही आपका आंसर आ गया। बस इसको ऐसे सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद ये जो आएगा यही आपका आंसर है। तो देखिए 2x + 3y का होल क्यूब का जो आंसर है वो 8x³ है प्लस 27y³ है प्लस 36x² है प्लस 54xy² है। यही आपका आंसर है। बस यहां तक कर लिया, आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो फिर से बता देता हूं, कभी भी अगर इस तरह का क्वेश्चन दे दे कि मान लीजिए कोई दो वैल्यू दे दे, बीच में प्लस साइन हो और होल क्यूब दे दे, तो पहले को a मान लीजिएगा, दूसरे को b मान लीजिएगा। अब a + b का होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है, इसे याद कर लीजिए, a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b। तो यही फार्मूले में आपको इसको पुट करना है, a को ए का जो वैल्यू है ए में पुट करना है, बी का जो वैल्यू बी में पुट करना है। और एक बात याद रखिए, इन दोनों में जब भी ए का वैल्यू ए में रखिएगा तो ब्रैकेट के अंदर रखिएगा, बी का वैल्यू जब भी मतलब ए और बी इन दोनों की वैल्यू जो होगी उसको ब्रैकेट के अंदर ही रखिएगा, ठीक है। करने के बाद सॉल्व करिएगा और आपका आंसर आ जाएगा, और जब आंसर आ जाएगा तो बस सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 करके बताता हूं किस तरीके से करता है। अभी तो मैं प्लस वाला बताया था कि a + b का होल क्यूब के क्वेश्चन को किस तरीके से किया जाता है। अब a - b का होल क्यूब का क्वेश्चन किस तरीके से किया जाता है वो मैं बताता हूं दूसरे पेज में, ठीक है। चलिए करते हैं, वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ब्रैकेट में 3x - 4y का होल क्यूब है। तो मैं बताया सबसे पहले इसको a मान लीजिए, इसको भी देखिए a माना हो, इसको b माना हो। तो आपको पता है कि a - b का होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है, यहां पर मैं दिखा देता हूं, देखिए। तो a - b का होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है, a³, यहां पर लिख देंगे a³ माइनस b³ लिख देंगे, ठीक है, माइनस 3ab लिखा है तो 3ab लिख देंगे, ब्रैकेट में a - b लिखा है तो a - b ब्रैकेट, ठीक है। तो याद रखिएगा, कभी भी अगर मान लीजिए दो वैल्यू आपको दिख जाए, बीच में माइनस साइन हो, होल क्यूब हो, तो इसमें सबसे पहले क्या करिएगा, पहले को a मान लीजिएगा, दूसरे को b मान लीजिएगा। मानने के बाद फिर a - b का होल क्यूब का फार्मूला ये होता है, ये फार्मूला इसका है, इसका क्या है, ये फार्मूला है, ठीक है। अब a वाले जो वैल्यू होगा उसको a में पुट करेंगे, b वाला जो वैल्यू होगा b में, मतलब a का कौन सा वैल्यू है 3x है, b का कौन सा वैल्यू 4y, तो a की वैल्यू को a में पुट करेंगे, b की वैल्यू b में पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं, ब्रैकेट करेंगे, a की कौन सा वैल्यू है 3x है, तो a में 3x रखेंगे, माइनस b की कौन सा वैल्यू है 4y है, तो 4y को b में रखेंगे। अब होल क्यूब कर देंगे, ठीक है। करने के बाद अब देखिए a दिया है, तो a की वैल्यू कौन सा है 3x है। तो मैं बताया हूं कि a और b इन दोनों की जो वैल्यू होगी उसको ब्रैकेट के अंदर रखना है, तो ब्रैकेट के अंदर रख दिए, उस पर पावर क्या है 3 है तो 3 लिख दिए। v की वैल्यू कौन सा 4y है, तो 4y लिख दिए और ब्रैकेट के अंदर कर दिए, उस पर पावर क्या कर दिए 3 कर दिए, माइनस 3 लिख देंगे। a की वैल्यू कौन सा है 3x है, बस आपको इसको a माना, इसको b माना, a की वैल्यू a में पुट करना, b की वैल्यू b में पुट करना, उसको सॉल्व करेंगे, आपका सिंपल आंसर आ जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई b की वैल्यू क्या है 4y है, 4y लिख दिए, ब्रैकेट में a क्या है 3x है, ठीक है, माइनस b क्या है 4y है, तो 4y रख दिए। अब इसको करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको ऐसे राइट करेंगे, इसको ऐसे राइट करते चल जाइएगा, जब तक आंसर नहीं आएगा तब तक इसको राइट करते चल जाइएगा ऐसे, ठीक है। 3x - 4y का होल क्यूब इज इक्वल टू, अब मैं बताया हूं कि अगर ब्रैकेट हटेगा तो ये पावर इसमें भी आएगा, ये पावर इसमें भी आएगा। चलिए करती हैं, ब्रैकेट हटा दिए तो ये पावर हमारा 3 पे आया, तो 3 पे पावर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, मल्टीप्लाई x पे पावर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, मल्टीप्लाई
ठीक है, माइनस लिख दिए। अब ब्रैकेट हटाएंगे तो ये पावर इस पे भी आएगा, ये पावर इस पे भी आएगा, तो 4 पे पावर कितना है, क्यूब है, क्योंकि 4 पे पावर क्यूब हो गया। मल्टीप्लाई y पे पावर क्या आ गया, क्यूब आ गया, माइनस अब 3 लिख देंगे, मल्टीप्लाई 3x लिख देंगे, मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई 4y लिख देंगे, और ब्रैकेट में 3x माइनस 4y लिख दिए, ब्रैकेट कर दिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको ऐसे राइट कर देंगे, ब्रैकेट में 3x माइनस 4y का होल क्यूब इज इक्वल टू, अब 3 पे पावर 3 है तो 3 पे पावर 3 पता है आपको कि 3 पे पावर अगर 3 हो, 3 पे जितना पावर होगा उतने बार 3 को मल्टीप्लाई करेंगे। अब 3 पे पावर 3 है मतलब 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 को 3 बार हम मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पर। चलिए यहाँ पर कर देते हैं, तो देखिए 3 पे पावर कितना है, 3 पे पावर 3 है, तो याद रखिएगा नंबर पे जितना पावर होगा, अगर 3 है तो 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 3 करेंगे, 3 3 का 9, 9 3 कितना होता है, 27 होता है, 27 आ गया। यहाँ पर क्या करेंगे हम 27 लिख देंगे, 27 मल्टीप्लाई एक्स क्यूब, वेरिएबल को मत छेड़िएगा, वेरिएबल जो दिया उसको वैसे राइट करिएगा, सिर्फ नंबर को आपको सॉल्व करना। माइनस 4 पे पावर 3 है, तो 4 पे पावर अगर 3 होता है तो मैं आपको बताया हूँ कि 4 पे पावर कितना है, 3 है। अब 4 को उतने बार रखिएगा, जितना पावर रहेगा उतने बार रखिएगा। 4 पे पावर 3 है ना, तो 4 को 3 बार रखेंगे, तो 4 मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा, 4 चौक 16, 16 चौक कितना होता है, 64 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर हम 64 लिख दिए, मल्टीप्लाई वाई क्यूब कर दिए, माइनस अब 3 को मल्टीप्लाई 3x करेंगे, क्योंकि 3 को 3x में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम 4y में मल्टीप्लाई, क्योंकि इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, तो सबसे पहले 3 को 3x में मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं बताया हूं अगर सबसे पहले हम नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3 का कितना होता है, 9 हो जाएगा, और x को ऐसे लिख देंगे। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई 4y करेंगे और ब्रैकेट में 3x माइनस 4y कर देंगे। ठीक है, इतना करने के बाद इसको ऐसे राइट कर देंगे, 3x माइनस 4y का होल क्यूब इज इक्वल टू 27 को x क्यूब में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 27x क्यूब, माइनस 64 को y क्यूब में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 64 का y क्यूब, माइनस। ठीक है, अब 9x को 4y में भी मल्टीप्लाई, भाई इसको इसमें मल्टीप्लाई करना है, अब मेरा 9x है, अब 9x को इसमें भी तो मल्टीप्लाई करें क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो नंबर को सबसे पहले मल्टीप्लाई करिए, 9 चौक कितना होता है, 9 दूनी 18, 18 दूनी कितना होता है, 36 होता है, 36, फिर x और y को मल्टीप्लाई कर दिए, एक्स वाई मतलब 36 XY आ गया, फिर ब्रैकेट में क्या है 3x माइनस 4y दिया है, इसको कर दिए। अब इतना करने के बाद क्या करेंगे, इसको ऐसे राइट करेंगे, 3x माइनस 4y का होल क्यूब कर देंगे इज इक्वल टू, अब इसको ऐसे राइट करेंगे, 27x क्यूब को ऐसे राइट कर देंगे, 64y क्यूब को ऐसे राइट कर देंगे, माइनस 36। अब देखिए मैं बताया अगर ब्रैकेट के अंदर कोई वैल्यू होता है और जस्ट ब्रैकेट के बाहर सटले कोई वैल्यू होता है, तो इसको क्या करेंगे, इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो 30xy को 3x में मल्टीप्लाई करेंगे, तो सबसे पहले नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 36 मल्टीप्लाई 3 के कितना होता है, यहाँ पर लिख देता हूँ, 36 मल्टीप्लाई 3 जो होता है 6 3 कितना होता है 18, 18 तो 8 यहाँ लिखेंगे, एक कैरी दे देंगे, अगला वाला नंबर कैरी दे देते हैं, 3 3 का 9, 9 एक कितना होता है 10, मतलब 108 आया, तो 108 को ऐसे लिख दिए। अब फिर x को x में मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, y को y लिख देंगे, भाई इसमें y है लेकिन इसमें y नहीं है, नंबर को सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर वेरिएबल को मल्टीप्लाई। अब देखिए यहाँ पर x है, यहाँ भी x है, तो x मल्टीप्लाई x क्या होता है, एक्स स्क्वायर होता है, यहाँ पर y है लेकिन यहाँ पर y नहीं है, तो इसलिए एक ही y, तो एक ही y लिख दिए, माइनस। ठीक है, माइनस। अब इतना करने के बाद आपको एक बात याद रखना है, कभी भी मान लीजिए अगर ब्रैकेट के बाहर जस्ट कोई वैल्यू होगा और उसके आगे अगर माइनस साइन है, तो ये माइनस साइन इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस साइन इसमें भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो मान लीजिए अगर ये माइनस साइन इसमें मल्टीप्लाई हो तो माइनस 108 आ गया। अभी देखिए माइनस साइन और माइनस साइन मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाए तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा अगर इस वैल्यू के आगे माइनस साइन कोई भी वैल्यू हो, ब्रैकेट के बाहर कोई वैल्यू उसके आगे माइनस साइन हो, तो जब ब्रैकेट हटाएंगे तो ये वैल्यू इसमें भी मल्टीप्लाई हुई, वैल्यू इसमें भी मल्टीप्लाई हुई है, पता है। तो इस वैल्यू को इसमें मल्टीप्लाई किए तो देखिए इसको मल्टीप्लाई किए तो 108 एक्स स्क्वायर वाई आ गया, लेकिन आगे माइनस साइन तो माइनस साइन लगा दिए। अब इसको इसमें मल्टीप्लाई तो माइनस 4y को और माइनस 36 एक्स वाई को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि इस चीज को याद रखना है। देखिए माइनस माइनस तो माइनस माइनस हमेशा याद रखिएगा प्लस होता है। ठीक है, प्लस होगा। अब प्लस होने के बाद अब नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, 36 मल्टीप्लाई 4 क्या होता है, यहां पर करके दिखा देता हूं, 36 मल्टीप्लाई 4, 6 दूना 12,
12 दूना कितना होता है 24, 4 लिखेंगे, 2 कैरी दे देंगे, 4 3 12, 12 और 2 कितना होता है 14, मतलब 144 आए हैं, तो 144 कर देंगे। अब x इसमें है लेकिन x इसमें नहीं है, तो x बस, क्योंकि एक ही x है ना तो एक ही x रखेंगे। अब y इसमें भी है, y इसमें भी है, तो y मल्टीप्लाई y क्या होता है, y स्क्वायर आ जाता है। अब इतना करने के बाद ये आ गया मेरा आंसर। बस इसी तरीके से आपको इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो हमेशा एक बात याद रखिएगा आप कि कभी मान लीजिएगा दो वैल्यू दे दे, बीच में प्लस साइन हो और होल क्यूब दे दे, तो पहले को ए मान लीजिएगा, दूसरे को बी मान लीजिएगा। मानने के बाद ए प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, और ब्रैकेट में ए प्लस बी हो जाएगा। बस ए को, ए की जो वैल्यू है ए में पुट करिएगा, बी की जो वैल्यू बी में पुट करिएगा, पुट करते करते इसको सॉल्व करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा, अगर मान लीजिए दो वैल्यू बीच में माइनस साइन हो, होल क्यूब दिया रहा, तो पहले को ए मान लीजिए, दूसरे को बी मान लीजिएगा। ए माइनस बी का होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है, देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में माइनस बी, तो ए की वैल्यू को ए में पुट करना, बी की वैल्यू बी में पुट करना। बस आपको क्या करना, अगर प्लस साइन दिया होगा तो ये वाला फार्मूला यूज करना, माइनस साइन बीच में दिया होगा तो ये वाला फार्मूला यूज करना होगा, ठीक है। और ए को ए में पुट करिएगा, बी को बी में पुट करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो अभी तक वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए, और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत ही मज़ेदार तरीके से बताया हूँ। और मुझे आशा है कि मैं इस वीडियो में मैं बता दिया हूँ, क्योंकि दो वैल्यू अगर वो बीच में प्लस साइन होल क्यूब निकालना, या दो वैल्यू बीच में माइनस साइन होल क्यूब निकालना, तो इन दोनों क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है फार्मूले की मदद से, ठीक है। समझ में आया होगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक कमेंट में लिख के भेजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। किसी और भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मैथ से रिलेटेड जितने भी टॉपिक होते हैं, हर टॉपिक पे वीडियो बनाता हूँ। प्लीज़ टॉपिक को कमेंट में लिख के भेजिएगा, उस टॉपिक पे मैं अच्छे से अच्छा वीडियो बना दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। इस टाइप के क्वेश्चन को इसी तरीके से कीजिएगा, आपका आंसर कभी भी गलत नहीं आएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।